हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा गुरु के बारे में गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारी में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम भगवान के प्रति शरणागत हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्तस्यै सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसका नाम प्रहलाद महाराज, जो कि 12 महाजनों में से एक 12 महाजन में से एक जो प्रहलाद महाराज हैं। महाजन का अर्थ है जो अपने चरित्र से दूसरों को सिखाए, वो हमारे महाजन हैं। वो एक नास्तिक परिवार में जन्म हुआ। नास्तिक परिवार में जन्म हुआ तो एक बहुत ही, जहाँ भगवान का नाम ना ले सके, एक ऐसा नास्तिक परिवार में उनका जन्म हुआ। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सुर और असुर। इनमें अंतर क्या है? सुर और असुर में अंतर क्या है? सुर और असुर। असुर जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो पूरी तरह से भौतिकतावादी होते हैं, और सुर जो भगवान में विश्वास करते हैं। ये दो श्रेणियों इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। सदैव आपको हमेशा कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, कहल का युग होने से असुरों की संख्या बढ़ने को मिलेगी। इस कलयुग में आपको असुरों की संख्या बढ़ती मिलेगी, हमेशा बढ़ती ही मिलेगी। किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि से प्रारंभ चला आ रहा है। आप लोगों में से इस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कुछ लाख वर्ष पहले इसकी घटना हो चुकी है। जो प्रहलाद महाराज थे, वो सर्वाधिक नास्तिक और भौतिक, जो भौतिकतावादी से बहुत ही शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली के व्यक्ति के वे पुत्र थे, जो कि उस समय का समाज जो भौतिकतावादी था। अतः इस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर नहीं मिला। वो भगवान का प्रचार करना चाहते थे, यशोगान करना चाहते थे, अधिक से अधिक प्रचार करना चाहते थे, पर उन्हें उनके पिता के कारण तो उस अवसर को खोना पड़ा।
लक्ष्य था जो हमारा भगवान की महिमा का प्रचार करना, अत्यंत उत्सुक रहना। हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए, हमें अधिक से अधिक उत्सुक होना चाहिए। उदाहरण जैसे जीसस आपने क्रॉस में लटके हुए देखा होगा। क्रॉस में वो भगवान के प्रचार, भगवान की महिमा का अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रयास किया प्रचार करने के लिए, किंतु असुर लोगों ने उसे गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। तो फिर जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें स्कूल पाठशाला में भेजा गया। तो उन्हें जब खाली समय मिलता था वो अपने मित्रों से बोलते थे, आइए हम भगवान के गुणगान की चर्चा करते हैं। हाँ, क्यों, हमारे पास खाली समय है। तो अपने मित्रों को वो बुलाते थे, कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करने के लिए बुलाते थे। परंतु उनके जो मित्र थे वो कहते थे, हम अभी बाल्यावस्था में बालक हैं, हम खेलने खाने की उम्र है। क्या हम कृष्ण भावनामृत को क्यों करें? हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भगवान का प्रचार प्रसार कीजिए, भगवान को अपनाइए। भगवान को अपनाना एक सर्वाधिक मनुष्य का एक लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान धर्म प्रस्तुत करता है। भगवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह ईश्वर के विषय वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। ईश्वर विषय वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। भगवान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम और धर्म का अर्थ है विधि विधान से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है। यह एक महान योग है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मित्रों, तुम लोग अभ्यास करो, अत्यंत उत्सुक रहो भगवान की सेवा करने में, क्योंकि यह मनुष्य जीवन कुछ ही समय के लिए है। ये मनुष्य जीवन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये कभी भी क्षीण हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु का कोई भी समय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका में नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य जीवन 100 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। 100 वर्ष तक जीवित नहीं रह